हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। होप है आप सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होगे सभी लेक्चर सीरीज को। ये हमारी थर्ड वीडियो लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स की। जो फर्स्ट थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्वांटम है क्या एक्चुअली में। सेकंड थी उसमें हमने पोस्टलेट्स देख लिए थे, ठीक है। और जो थर्ड वीडियोस है उसमें हमारा जो पोस्टलेट रहता था इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि आपको टेबल के रूप में जो बता देंगे हमारा। तो वो पोस्टलेट्स क्या होता था कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के कोर्सपॉन्ड्स में एक ऑपरेटर होता है क्वांटम में। तो उन्हीं ऑपरेटर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑपरेटर आपके क्वांटम में कंप्लीट आपको काफी यूजफुल रहने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू होती है। अब जैसे देखिए, जैसे क्लासिकल में आपके पास सिंपल पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास पोटेंशियल है, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपके क्लासिकल में हो गए। तो इनके कोर्सपॉन्ड्स में ऑपरेटर होते हैं आपके क्वांटम में, तो उनकी क्या वैल्यूज होगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है, उसका ऑब्जर्वेबल सिंबल होता है आपका सिंपली एक्स होता है। मोमेंटम की बात करें तो वो होता है आपका px, मतलब डायरेक्शन आप x में ले रहे हो, y में ले रहे हो, z में, p से डिनोट करोगे आप मोमेंटम को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आप किससे करोगे, k से करोगे। अगर डायरेक्शन x है तो आप x ले सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी को v से, वो फंक्शन अलग अलग हो सकता है, x का हो सकता है, y का, z का, तीनों डायरेक्शन हो सकती है। टोटल एनर्जी करोगे, टोटल एनर्जी की हम बात करें तो वो सम हो जाएगी आपकी काइनेटिक की प्लस में पोटेंशियल की, ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम डिफाइन एस एल से डिनोट करते हैं। अगर x है, y है, z है, तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यू आती है, उनको भी हम बताएंगे। जैसे अगर आपके पास x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, y pz माइनस z py। इसके हमारा शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप सिंपली ये देखो, ये x है, ये y है। अगर आपको x का निकालना है तो आप क्या करोगे, y को एज रख लो, इसके कोष्ठक में p आ जाएगा, तो y pz माइनस z एज py। अब ऐसे ही आपको y का लिखना है तो y को छोड़ दो, y से नेक्स्ट कौन सा है, z px माइनस x pz, तो इसको लिख दोगे आप z px माइनस में x pz। अब आपको z का लिखना है तो कौन सा है, x, तो आप लिख दोगे x py माइनस में y px। तो ये वैल्यू तो आपकी क्लासिकल में। अब हमने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल है डिफरेंट टाइप के, उनके कोर्सपॉन्ड्स में ऑपरेटर होते हैं आपकी क्वांटम में, तो उनकी कुछ वैल्यूज होगी, वो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम में आपके आगे काम आएगी। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर देखने हैं उनमें भी। अगर आप सिंबल्स की बात करो तो क्वांटम में हर एक जो सिंबल है उनके ऊपर कैप लग जाती है, उसको ऑपरेटर बोलने लगते हैं ऐसे। तो इस कैप है, ऑपरेटर लगाओगे आप क्वांटम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर P है तो इस कैप डायरेक्शन एक्स है तो काइनेटिक है तो ऐसे कर दोगे, V है तो इससे कर दोगे, टोटल एनर्जी है तो ऐसे ही दोनों का सम है, तो मतलब कैप का आपको ध्यान रखना है। Lx है तो ऐसे ही इनका कर दोगे, जैसे Ly का, Lz का, वैल्यू आपकी। अब ये तो आपके होंगे सिंबल्स क्या होंगे क्वांटम में। अब आपके इनकी वैल्यू क्या होगी, क्या ऑपरेशंस होते हैं इनके। तो सिंपली अगर आपका पोजीशन आ जाता है तो क्वांटम में उसका मीन्स क्या है, तो पोजीशन का सिंपली मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर दो आप x के साथ में, तो इसका ऑपरेशन होता है सिंपली कोई भी फंक्शन है आपका तो मल्टीप्लाई बाई x, ये होता है आपका पोजीशन। अब सेकंड आता है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है ये आपको बताना चाहिए। तो मोमेंटम होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस आइटा एच कैट कर्ल बाई कर्ल एक्स। अगर x की बात कर रहे हो, y की लोगे तो कर्ल बाई कर्ल y आ जाएगी, z की लोगे तो कर्ल बाई कर्ल z आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। आगे हम अलग अलग ऑपरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्विंग, तो पता होना चाहिए क्वांटम में क्या वैल्यू होती है मोमेंटम की। अब सेकंड आता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वैल्यू होती है माइनस एच कैट स्क्वायर बाई 2m कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो x आ जाएगा, y की बात करोगे तो आपका y आ जाएगा, z की करोगे तो z। ये वाली टर्म आपकी सेम रहने वाली है काइनेटिक में। अगर आप पोटेंशियल्स की बात करो तो इसका मतलब सिंपली होता है vx, जो x से मल्टीप्लाई, जैसे v जो x है, y है और आपका z है, ठीक है। अब आता है आपका टोटल एनर्जी। तो टोटल में क्या करोगे, क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सिंपली भी बताया आपका दो टाइप की एनर्जी है, जैसे सिंपली काइनेटिक जो मोशन, पोटेंशियल, तो उन दोनों का सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो कैसे सोल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल दोनों का सम कर दो, पोटेंशियल एनर्जी है उसको। तो काइनेटिक जैसे ये है माइनस एच कैट स्क्वायर बाई 2m। अगर आप तीनों डायरेक्शंस में बात कर रहे हो तो आपका यहाँ हो जाएगा कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल जेड। तीनों डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी v, x और y, z, ठीक है। अब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम।
तो ये तो था आपका क्लासिकल्स में वैल्यू। अगर आपका क्वांटम की बात करें तो उसमें ऑपरेशंस की वैल्यू क्या होती है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे वाई पी जेड है तो इसका हो जाएगा एलेक्स का माइनस आईटा एच कैट वाई कर्ल बाई कर्ल जेड माइनस जेड कर्ल बाई। ठीक है, तो ये माइनस आईटा एच का ध्यान रखना आपको। वाई सेम, जैसे पी जेड है तो उसको कर्ल बाई कर्ल जेड लिख देंगे, यही सेम वैल्यू है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। जैसे पी जेड है तो उसकी वैल्यू क्या, पी एक्स की वैल्यू थी ना, वही सेम पुट कर रखी है हमने। यहाँ पे आप पुट कर दो, जो चीज कॉमन आ रही है सिंपल यहाँ पे कर सकते हो। वाई है, पी जेड की वैल्यू पुट कर दो, जैसे पी जेड करोगे तो माइनस आईटा एच कर्ल बाई कर्ल जेड वो पुट कर दो, माइनस जेड पी वाई की वैल्यू पुट कर दो, आईटा एच कट कॉमन आ जाएगा तो वो जाएगा वाई कर्ल बाई कर्ल जेड माइनस जेड कर्ल बाई। तो ऐसे ही आप एल एक्स एल वाई कर सकते हो और एल जेड कर सकते हो। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। और इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कंप्लीट क्वांटम में आपको इनकी वैल्यूज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, काफी इजी है ये। और तो हमने इसके ऑपरेटर है सोल्व कर चुके हैं। हमने टोटल एनर्जी का आपको बता ही दिया था हमने, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल्स होता है, ये सारी वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियोज होगी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैप्पी